ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 20वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में विषय, संशय तथा पूर्व पक्ष भगवान भाष्यकार ने भाष्य में बताया। सिद्धांत को वेद व्यास जी ने सूत्र से बताया। सिद्धांत को बताने वाले सूत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। जो निर्विशेष ब्रह्म के प्रतिपादक प्रकरणों में आए हुए निषेध वाक्य हैं, उनका सभी शाखा में उपसंहार नहीं होगा या होगा, ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्ष का मानना है कि जिन निषेध वाक्यों का जिस प्रकरण में श्रवण हो रहा है उनका वहीं पर ब्रह्म के ज्ञान में उपयोग है, अन्य प्रकरणों में उपसंहार नहीं होगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर अक्षर धियांतु अवरोधः सामान्य तद्भावाभ्याम, इस वाक्य से सूत्रस्थ सिद्धांत को बताया भगवान वेद व्यास जी ने। और इसका अर्थ करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि अक्षर धिय शब्द का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले विशेषता का निषेध करते हुए जो वाक्य है, यानी निषेध वाक्य, ये अक्षर धी शब्द का अर्थ है। और उनका अवरोध यानी सर्वत्र उपसंहार ही होगा। ये तू शब्द एवकारार्थक होकर के अर्थ निकलता है कि निषेध वाक्यों का सर्वत्र उपसंहार होगा ही। और हेतु बताया सामान्य तद्भावाभ्याम। इसकी व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि सर्वत्र ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार विशेष निषेध द्वारा एक होने से, समान होने से, और विशेष्य जो ब्रह्म है, चाहे गार्गी ब्राह्मण रूप प्रकरण हो तो वहां पर भी प्रतिपाद्य ब्रह्म वही है जो मुंडक में यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि निषेध वाक्य के द्वारा प्रतिपादित हो रहा है। और कठोपनिषद में अशब्दम अस्पर्शम अरूपम मध्यम इत्यादि से प्रतिपादित हो रहा है। वह ब्रह्म भी सर्वत्र एक होने के कारण सामान्य तद्भावाभ्याम, जो प्रतिपादन प्रकार भी विशेष निषेध द्वारा एक है और विशेष्य ब्रह्म भी एक ही है, तो सही प्रकरणस्थ निषेध वाक्यों का सर्वत्र उपसंहार होगा ही। इस प्रकार ये जो प्रतिज्ञावाक्य तथा हेतुवाक्य है सूत्रस्थ, इनकी व्याख्या भगवान भाष्यकार ने भाष्य में कर दी। दृष्टांत वाक्य है औपसदवत, इसकी व्याख्या होनी है। प्रतिज्ञावाक्य तथा हेतुवाक्य की व्याख्या करते समय ये कहा गया था कि जैसे आनंदादि अधिकरण में ब्रह्म के स्वरूपभूत जो धर्म है आनंदादि, उनका सर्वत्र उपसंहार होता है, ऐसे निषेधों का भी होगा। तो फिर कहे कि
आनंदादि अधिकरण से ही यह अक्षर धी अधिकरण गतार्थ है, नहीं तो पुनरुक्ति मात्र हो रही है। इसका उपसंहार करते कहना, इसका निराकरण करते समय भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि ये प्रपंचार्थ अधिकरण है। तो प्रपंचार्थस्य अयम चिंता भेद, चिंता भेद का अर्थ है अधिकरण विशेष। चिंता शब्द का अर्थ है विचार, विचार है अधिकरण, तो चिंता भेद का अर्थ निकलेगा अधिकरण विशेष। इसलिए है तो आपके उसके लिए अधिक शंका का व्यावर्तन करने के लिए इसी को टीकाकार प्रपंचार्थस्य अयम चिंता भेद, ये जो भाष्य वाक्य है इसका स्पष्टीकरण टीकाकार कर रहे थे। तो टीका है प्रपंचार्थस्य इति, इस प्रतीक के बाद में आनंदादीनाम स्वरूपत्वात् अस्तु उपसंहार निषेधानाम अनात्मत्वात् आनंत्याच्य अनुपसंहार इति अधिक आशंकायाम तेषाम अनात्मत्वेति निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थत्वात् अविद्या तज्ज निषेधत्वेन संग्रह सिद्धेश्च निरपेक्ष अस्थूल अणअनु वाक्यस्थतया क्लिप्त निषेध शब्दानाम अन्यत्र श्रुत निषेध वाक्येक वाक्यतया उपसंहार इति चिंता युक्ता इत्यर्थ। ये प्रपंचार्थस्य अयम चिंता भेद, इस भाष्य वाक्य का टीकाकार ने यह अर्थ बताया। कहते हैं पूर्व अधिकरण से ही यह अधिकरण गतार्थ इसलिए नहीं है कि पूर्व अधिकरण से जिस आशंका का निराकरण नहीं हो पाया उस अधिक आशंका का निराकरण करने के लिए यह अधिकरण उचित है, ये बता रहे हैं। तो गत अधिकरण से यानी आनंदादय प्रधान से इस अधिकरण से कौन सी आशंका है अधिक जिसका निराकरण नहीं हो पाया, तो अधिक आशंका ये बताई कि आनंदादीनाम स्वरूपत्वात्, ये जो आनंद और आदि शब्द से सद्रूपत्व चिद्रूपत्व लेना, ये ब्रह्म के स्वरूपभूत धर्म है। इसलिए कहते हैं अस्तु उपसंहार, तो ब्रह्म के स्वरूपभूत आनंदादि धर्मों का भले ही उपसंहार हो, अन्यत्र अन्यत्र कहे गए धर्मों का सर्वत्र उपसंहार। क्यों कि वे ब्रह्म के स्वरूपभूत धर्म हैं। किंतु निषेध वाक्य तो ब्रह्म के आनंदादि धर्मों के तरह स्वरूपभूत धर्म नहीं है। इसलिए कहते हैं निषेधानाम अनात्मत्वात्, तो निषेध जो है आत्म भिन्न होने से यानी ब्रह्म का स्वरूप न होने से, अनात्मत्वात् का अर्थ है ब्रह्म के स्वरूपभूत धर्म नहीं है। हाँ हाँ, और ये जो है अनंत्याच्य, अनंत्याच्य शब्द का अर्थ है वे अनेक होने से भी, आनंदादि तो स्वरूपभूत धर्म ब्रह्म के थोड़े से हैं, लेकिन निषेध तो जितने भी औपाधिक विशेष धर्म है उनमें से प्रत्येक विशेष का निषेध करने के लिए निषेध वाक्य तो एक दो थोड़ी बनेंगे, औपाधिक विशेषताएं बहुत हैं। तो औपाधिक विशेषताएं बहुत होने के कारण उनका निषेध करने वाले वाक्य भी बहुत बनेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि निषेधानाम अनात्मत्वात्
और अनंत्याच्य। अनंत्याच्य का अर्थ है असंख्य होने से, बहुत होने से। एक तो अनात्मा है, यानी ब्रह्म के स्वरूप नहीं है, अभाव रूप है। ब्रह्म तो अभाव रूप नहीं है। और ये अनेक है, असंख्य है, प्रतियोगी भेद से। अभाव रूप धर्म ये अनेक है। इसलिए क्या होगा कि अनुपसंहार, अनुपसंहार यानी निषेध वाक्यों का उपसंहार नहीं होगा। जिस प्रकरण में जो निषेध वाक्य बताया उस प्रकरणस्थ निर्विशेष ब्रह्म की प्रमा में उतना ही उपयोगी होगा। अन्य प्रकरण से वहां पर दूसरे विशेषता का निषेध करने वाले वाक्य नहीं आएंगे। ये अनुपसंहार, इस प्रकार की एक अधिक आशंका हो जाती है। इस अधिक आशंका का निराकरण आनंदादय प्रधानस्य इस अधिकरण से नहीं हो पाया। इस अधिक शंका का निराकरण करने के लिए यह अक्षरध्यधिकरण आवश्यक है, उचित है। ये कह रहे हैं इति अधिक आशंकायाम। तो इस प्रकार की ये अधिक आशंका होने पर कहते हैं चिंता युक्ता, ऐसा अन्वय करना। चिंता युक्ता यानी उनका भी, निषेध वाक्यों का भी सर्वत्र उपसंहार बताने वाला जो यह अधिकरण है, अक्षरध्यधिकरण, यह भी उचित है। आनंदादि अधिकरण से भिन्न अधिकरण के रूप में उसको यहाँ पर रखना उचित है, ये कहा गया। अब बीच में जो वाक्य है, ये भी अधिक आशंकायाम का अर्थ कर रहे हैं। इसके बाद में वो टीका देखिए कि तेषाम अनात्मत्वेति, इसमें तेषाम ये सर्वनाम निषेध वाक्यों का परामर्शक है। अस्थूलम अणनु अशब्द मस्पर्श मरूप मध्यय इत्यादि निषेध वाक्यों में अनात्मत्व होने पर भी, यानी अभाव रूपता होने पर भी, ब्रह्म तो भाव रूप है, इसलिए ब्रह्म का स्वरूप तो अभाव नहीं हो सकता। इसलिए ये जो तेषाम यानी निषेधानाम अनात्मत्वेति, अनात्म रूपता होने पर भी ब्रह्म का जो पारमार्थिक स्वरूप है निर्विशेष, उस निर्विशेष स्वरूप के ज्ञान में उपयोग है यद्यपि अभाव को बताने वाले वाक्य अनात्मा है, उनमें अनात्मत्व होने पर भी निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप बोध में उपयोगी है। औपाधिक विशेषताओं का अभाव ब्रह्म में बता करके, जैसे स्फटिक में लालिमा का अभाव बताने के लिए अलोहित स्फटिक, ये जो निषेध वाक्य है इसका उपयोग है स्फटिक के शुभ्र स्वरूप का ज्ञापन करने के लिए। औपाधिक जो लालिमा है लोहित के हैं स्फटिक में, उस औपाधिक लोहित के रूप विशेषता का निषेध वाक्य स्फटिक के शुभ्रता का ज्ञापक बन जाता है। ऐसे औपाधिक जो स्थूलत्वादि विशेषताएं हैं उनका निषेध करने वाले अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्य ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप बोध में उपकारक सिद्ध होते हैं, उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये कहा कि तेषाम अनात्मत्वेति निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थत्वात्। तो निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म बोध, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, और उसमें उपयोगी है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साधन है, शेष है।
निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपत्ति अर्थत्वात् का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानांगत्वात्। प्रमिति है, प्रमिति तो निर्विशेष ब्रह्म प्रमिति है प्रमा। प्रमिति शब्द का अर्थ होता है प्रमा। प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान। तो निर्विशेष ब्रह्म विषयक प्रमा का साधन ये अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्य है। तो अनात्मा होने पर भी यथार्थ ज्ञान साधनत्व उनमें होने से अविद्या तंत्र अविद्या तज्ज निषेधत्वेन संग्रह सिद्धेश्च। तो अविद्या ये है निर्विशेष ब्रह्म स्वरूपता का आवरण और तज्ज है ब्रह्म में स्थूलत्वादि का आरोप। हाँ, तज्ज में तत् शब्द का अर्थ है अविद्या। तो अविद्या के कारण ही ब्रह्म में यानी ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप का अज्ञान होने से ही कार्यक्रम संघात आदि रूप प्रतीत हो रहा है ब्रह्म, और उस कार्यक्रम संघात आदि में रहने वाली स्थूलत्वादि विशेषताएं ब्रह्म में प्रतीत हो रही हैं। इसमें हेतु है अविद्या। इसलिए कहा गया कि तज्ज। तो तज्ज में तत् शब्द का अर्थ है अविद्या। तो अविद्या से प्रतीत होने वाला जो विशेष, ये तज्ज शब्द का अर्थ निकलेगा। तो अविद्या और तज्ज निषेधत्वेन, ये जो निषेध वाक्य हैं उनमें वे क्या कर रहे हैं कि ब्रह्म विषयक जो अविद्या है उसका और अविद्यक जो आपका विशेष है उसका निषेध कर रहे हैं। निषेध रूप है। निषेध रूप होने से उपसंहार संग्रह सिद्धे में संग्रह शब्द का अर्थ उपसंहार। तो उपसंहार सिद्ध होने से एक हेतु हुआ। और एक हेतु बताया जा रहा है कि निरपेक्ष अस्थूल अननु वाक्यस्थतया क्लिप्त निषेध शब्द या क्लिप्त निषेध शब्दानाम अन्यत्र श्रुति छपा है, श्रुत होना चाहिए। अन्यत्र श्रुत निषेध वाक्यैक वाक्यतया उपसंहार। तो ये जो अस्थूलम अण अनु इत्यादि वाक्य हैं, यह श्रुति होने के कारण, श्रुति का लक्षण है निरपेक्ष रवः श्रुति। रव शब्द का अर्थ है शब्द। तो निरपेक्ष रवः का अर्थ होता है निरपेक्ष शब्द। तो जिसे अपने प्रतिपाद्य अर्थ का ज्ञापन करने के लिए लिंगादि प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, उसे कहा जाता है श्रुति। तो अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्यों को निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापन करने के लिए आवश्यकता नहीं है किसी अन्य प्रमाण की। अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्यों का प्रतिपाद्य अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म, और वे अपने प्रतिपाद्य ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप का ज्ञापन करने के लिए लिंगादि प्रमाणों की अपेक्षा नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें कहा गया निरपेक्ष। तो निरपेक्ष जो अस्थूल अणनु वाक्य है और उसमें स्थित हैं, उस वाक्य में स्थित जो आपके अस्थूल इत्यादि पद, इन्हें कहा जाएगा निरपेक्ष अस्थूल अणनु वाक्यस्थ। उनमें एक धर्म रहेगा निरपेक्ष अस्थूल अणनु वाक्यस्थता। ये उनमें होने के कारण क्लिप्त निषेध शब्दानाम, तो क्लिप्त कहते हैं निश्चित, क्लिप्त शब्द का अर्थ है निश्चित। तो निश्चित जो निषेध शब्द है
वे प्रमाणत्वेन रूपेण निश्चित है, प्रमाकरणत्वेन रूपेण निश्चित जो निषेध वाक्य है उनका अन्यत्र श्रुत निषेध वाक्य वाक्यतया। तो अन्यत्र यानी गार्गी ब्राह्मण से अन्य प्रकरण मुंडक उपनिषद आदि उनमें श्रुत जो निषेध वाक्य हैं वे हैं यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि। उन वाक्यों के साथ एक वाक्यता होगी। तो एक वाक्यता होने के कारण उपसंहार यानी उपसंहार होगा मुंडक आदि प्रकरणों में भी। इति चिंता युक्ता, इस कारण से चिंता युक्ता यानी ये भिन्न अधिकरण भी उचित है उस अधिक आशंका का निराकरण करने के लिए। हाँ, चिंता का अर्थ है चिंतन। चिंतन कहते हैं विचार को, और विचारात्मक होता है ये अधिकरण। इसलिए अधिकरण आनंदादि अधिकरण से भिन्नतया स्वतंत्र रूप से विचार करना उचित ही है, नहीं तो अधिक आशंका की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। अब सूत्र में जो चौथा पद है, चौथा या पांचवा पद है, वो कौन सा है? औपसदवत। इस औपसदवत पद की व्याख्या प्रारंभ करते भाष्यकार भगवान। ये तो बता दिया कि औपसदवत इति निदर्शनम भाष्य में, कि सूत्र में औपसदवत यह वाक्य दृष्टांत वाक्य है, और यथा जामदग्ने अहिने इत्यादि से उस दृष्टांत वाक्य की व्याख्या की जा रही है। इसका अवतरण है भाष्य में, टीका में अवतरण है कि अन्यत्र श्रुत शेषाणाम अन्यत्रस्थ शेषी संबंधे दृष्टांतम याचष्टे यथा इति। अन्य प्रकरण में स्थित यदि शेषी यानी प्रधान अर्थ हो तो वहां पर अन्य प्रकरणस्थ अंगों का शेष का उपसंहार किया जा सकता है। इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए, निर्धारण करने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है औपसदवत इस वाक्य से सूत्रस्थ, और उस दृष्टांत को बताने वाले पद की व्याख्या भगवान भाष्यकार प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए कहा कि अन्यत्र श्रुत शेषानाम अन्यत्रस्थ शेषी संबंधे दृष्टांतम याचष्टे। दृष्टांत को भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। याचष्टे का अर्थ व्याख्यान करते हैं, व्याख्यान होता है स्पष्टीकरण। भाष्य में देखिए, यथा जामदग्ने अहिने पुरोडासिनीसु उपसत्सु चोदितासु पुरोडास प्रदान मंत्राणाम अग्नेर्वेरहोत्रम वेरध्वरम इत्येवं आदिनाम उद्गात्री वेदोत्पन्नानाम अपि अध्वर्युधि अभिसंबंधो भवति। तो ये कहते हैं कि यथा, ये दृष्टांत को बताने के लिए वाक्य है। तो जो औपसद मंत्र है, औपसद मंत्र कहा जाता है, उपसद इष्टियां होती हैं, उपसद इष्टि में प्रयोग में आने वाला मंत्र औपसद मंत्र कहलाते हैं। वो उपसद इष्टि कहाँ है, कैसी है, तो उसे बता रहे हैं कि जामदग्ने अहिने पुरोडासिनीसु उपसत्सु चोदितासु।
तो ये जो एक जामदग्नि अहीन याग है, यज्ञ है। जामदग्नि कहा जाता है जमदग्नि ऋषि के द्वारा किया गया जामदग्नि। तो जमदग्नि ऋषि ने याग किया पुष्टि के लिए। दुर्बल होंगे, शरीर को पुष्ट करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक याग किया, तो उसे कहा जाता है पुष्टि फलक याग। और जमदग्नि ऋषि के द्वारा किया गया, इसलिए जामदग्नि। जैसे नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध अग्नि को नाचिकेत अग्नि कहते हैं, ऐसे जमदग्नि के द्वारा किया गया होने के कारण जामदग्नि। और अहीन कहा जाता है अनेक दिन साध्य याग को, अहीन याग। तो यहाँ 4 दिन में किया जाने वाला जो याग है वो किया है, इसलिए अहीन शब्द का अर्थ निकलेगा 4 दिन में होने वाला याग, वह अहीन याग है। तो जमदग्नि ऋषि ने अहीन याग किया, और उस अहीन याग के विधायक जो प्रकरण है, उस प्रकरण में क्या है, तो कहते हैं अहीने पुरोडासिनीसु उपसत्सु चोदितासु। चोदितासु शब्द का अर्थ होता विहितासु। तो इस अहीन याग में अंग के रूप में पुरोडास उपसद इष्टियों का विधान है। तो पुरोडासिनीसु उपसत्सु का अर्थ है पुरोडास हवि है जिन इष्टि यागों का, कुछ इष्टि याग होते हैं, वो है अहीन याग में किए जाने वाले याग। तो वो उपसद इष्टि याग उनका विधान हुआ। पुरोडासिनीसु उपसत्सु चोदितासु का मतलब विहितासु, जब विहित हुए तो ये जो पुरोडास हवि है इष्टि याग में, आवनीय अग्नि में पुरोडास रूपी हवि को प्रदान करना है देवता के उद्देश्य। इष्टि यागों की अंगभूता जो देवता संप्रदान कारक भूता, उनके लिए पुरोडास नामक हवि प्रदान किया जाएगा। तो हवि प्रदान करने के लिए मंत्र हैं, मंत्रों का उच्चारण करके हवि प्रदान किया जाता है। तो हवि प्रदान करने के लिए मंत्र हैं कि पुरोडास प्रदान मंत्राणाम अग्निर्वेर होत्रम वे रध्वरम इत्येवम आदीनाम उद्गात्री वेद उत्पन्नानाम अपि अध्वर्यु भी अभिसंबंध भवति। तो ये जो पुरोडास प्रदान मंत्र हैं, उनके 2 विशेषण बताए गए हैं यहाँ पर। उपसद इष्टियों में जो हवि द्रव्य है पुरोडास, उसका आह्वनीय अग्नि में प्रक्षेप करते समय जिन मंत्रों को बोला जा रहा है, वे मंत्र हैं पुरोडास प्रदान मंत्र कहलाते हैं। और उन पुरोडास प्रदान मंत्र के विशेषण है, वो कौन से मंत्र हैं? तो मंत्रों को बताया जा रहा है कि अग्निर्वेर होत्रम वे रध्वरम इत्येवम आदिना। पुरोडास प्रदान मंत्राणाम एक विशेषण वो हुआ। अग्निर्वेर होत्रम वे रध्वरम इत्यादि मंत्र हैं पुरोडास प्रदान मंत्र। और ये मंत्र कहाँ पर आए हैं?
तो इन मंत्रों का पुरोडास प्रदान अंग के रूप में ये मंत्र का विधान है आपके सामवेद में। इसलिए कहते हैं कि उद्गात्री वेद उत्पन्ना नाम, उत्पन्न का अर्थ है विहित, तो उद्गात्री वेद उत्पन्ना नाम का अर्थ है वेदगात्री, क्या नाम, उद्गात्री वेद कहा जाता है सामवेद को। जो याग में उद्गात्री नामक ऋत्विक होते हैं उनका वेद, तो सामवेद के जो ऋत्विक होते हैं उनको उद्गात्री पुरुष कहा जाता है, इसलिए उद्गात्री वेद कहा जाता है सामवेद को। तो उद्गात्री वेद उत्पन्न का अर्थ है सामवेद विहित, सामवेद में इनका पाठ है। तो उद्गात्री वेद उत्पन्ना नाम पुरोडास प्रदान मंत्राणाम, ऐसा है दूसरा विशेषण हुआ मंत्रों का। इन मंत्रों का संबंध कहते हैं अध्वर्यु के साथ होगा, तो अध्वर्यु भी ही अभिसंबंधो भवति। तो अध्वर्यु ऋत्विक होता है यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का जो ऋत्विक है अध्वर्यु, उस अध्वर्यु के द्वारा इन पुरोडास प्रदान मंत्रों का पाठ करते हुए पुरोडास प्रदान किया जाएगा। क्यों कि पुरोडास प्रदान ये प्रधान ये है, शेषी है, और उसका अंग है पुरोडास प्रदान का ये मंत्र। ऐसे मौन रह करके पुरोडास रूपी हवि का प्रदान नहीं किया जाता, उसके लिए आवश्यक होता है मंत्रों का उच्चारण भी, मंत्रोच्चार पूर्वक हवि प्रदान किया जाता है देवताओं के लिए। तो इन पुरोडास उपसद इष्टियों में इन इष्टियों का विधान हुआ है तैत्रीय शाखा में। तैत्रीय शाखा है आपके यजुर्वेद की। तो इस प्रकार ये यजुर्वेद में तो ये अहिन याग का वर्णन है, वहीं पर पुरोडास उपसद इष्टियों का भी वर्णन है। तो यजुर्वेद में विहित ये कर्म होने के कारण यजुर्वेद विहित कर्म का अनुष्ठान करता है कौन? अध्वर्यु। इसलिए इन उपसद इष्टियों का अनुष्ठाता तो हो जाएगा अध्वर्यु नामक ऋत्विक। तो उपसद इष्टियों का अनुष्ठान करना है तो उसमें हवि प्रदान भी करना है पुरोडास नामक, और ये हवि प्रदान करेगा तो मंत्र भी बोलने हैं, लेकिन ये पुरोडास नामक हवि प्रदान के मंत्र हैं सामवेद के। तो फिर ये सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करे कौन? उद्गाता करें या अध्वर्यु करें, ये संशय होता है। मंत्र तो है सामवेद के और कर्म है यजुर्वेद का, तो फिर उद्गाता मंत्र बोले और कर्म अध्वर्यु करें, या जो कर्म करेगा वही मंत्रों का भी उच्चारण करेगा, ये संशय होता है। तो कहते हैं प्रधान है पुरोडास प्रदान, और वो जो करेगा उसका निर्वर्तक जो होगा वही मंत्रोच्चार का भी कर्ता बनेगा। इसलिए मंत्रों का अभिसंबंध अध्वर्यु के साथ हुआ, का मतलब मंत्रोच्चारण भी अध्वर्यु ही करेगा। तो अध्वर्यु भी ही अभिसंबंधो भवति। ये जो अग्नेर्वेर होत्रम वे रध्वरम इत्यादि मंत्र है, ये हैं अग्नि देवता का आह्वान मंत्र। इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। उससे पहले ये जो जामदग्नि अहिन याग इत्यादि क्या चीज है इसे बता रहे हैं। जमदग्नि ही पुष्टिकामश्चतुरात्रेण अयजत इति उपक्रम्य
विहितो जमदग्निना कृतो जामदग्न्यः अहिनश्चतुरात्रः क्रतु तस्मिन् पुरोडासिन्य उपसदो भवन्ति इति पुरोडासाध्या इष्टय तैत्तिरीय के विहिता। तो ये जो शुरू में है ना वाक्य कि जामदग्ने अहिने पुरोडासिनीसु उपसत्सु शोधितासु, इसका अर्थ कर रहे हैं। तो कहते हैं एक तैत्तिरीय शाखा में ये वाक्य आया कि प्रकरण प्रारंभ होता है इस चतुरात्र याग का विधायक, उसमें उपक्रम है जमदग्नि ही पुष्टिकामस चतुरात्रेण अयजत, ये उपक्रम वाक्य है। तो जमदग्नि जो पुष्टि रूपी फल को चाहते हैं, उन्होंने अपने काम्यमान जो पुष्टि रूप फल है उसकी प्राप्ति के लिए चतुरात्र याग किया, ये इस उपक्रम वाक्य का अर्थ होता है। और इससे उपक्रम करके एक याग विहित है, कहते हैं कि विहितो जमदग्निना कृतो जामदग्न्य, ये जो जामदग्ने अहिने, इसमें जामदग्नि शब्द का विग्रह करके बताया जमदग्निना कृतः जामदग्न्य, जमदग्नि ऋषि के द्वारा निर्वर्तित याग जामदग्नि याग हुआ, वो है चतुरात्र याग। और भाष्य में आया कि अहिने, वो अहिन शब्द का अर्थ करते हैं अहिनस चतुरात्र क्रतु, चतुरात्र क्रतु यानी याग, ये है जामदग्न्य अहिन शब्द का अर्थ। और तस्मिन यानी उस चतुरात्र जामदग्नि याग में ये पुरोडासी उपसद इष्टियों का विधान है। ते कहते हैं कि तस्मिन् पुरोडासिन्य उपसदो भवन्ति इति पुरोडास साध्या इष्टय तैत्तिरीय के विहिता। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस जामदग्न्य चतुरात्र याग में इन पुरोडास हविक पुरोडास द्रव्य को उपसद इष्टियों का विधान है। तासाम अध्वर्यु कर्तृकत्वात्, तो तासाम यानी उपसदाम, ये जो उपसद इष्टियां हैं, इन उपसद इष्टियों का कर्ता कौन होगा? जामदग्नि अहिन याग में विहित इन उपसद इष्टियों का अनुष्ठान करेगा अध्वर्यु। इसलिए कहा कि तासाम अध्वर्यु कर्तृकत्वात्, उन इष्टियों का कर्ता अध्वर्यु होने से। और ये जो इष्टियों में हवि है पुरोडास, उसका आवनीय अग्नि में प्रक्षेप करना है, प्रदान करना है, तो वे पुरोडास प्रदान मंत्र वो है सामवेद में, उसे आगे कह रहे हैं कि सामवेद उत्पन्न मंत्राणाम तासु विनियोगात्। तो अध्वर्यु कर्तृक उपसद इष्टियों में सामवेद विहित मंत्रों का प्रयोग होने से, विनियोग होने से, अध्वर्युना एव प्रयोगो न उद्गात्रा, इसलिए उन मंत्रों का प्रयोग यानी उच्चारण पुरोडास प्रदान करते समय अध्वर्यु के द्वारा ही किया जाएगा, उद्गाता के द्वारा नहीं किया जाएगा। हाँ, तो सामवेद का जो ऋत्विक है वह इन मंत्रों का उच्चारण न करके अध्वर्यु ही मंत्रोच्चार पूर्वक पुरोडास हवि का आवनीय अग्नि में प्रक्षेप करेगा। ये कहा, ये अर्थ हुआ किसका? आपके इस वाक्य का, वेर अग्निर्होत्रम वेरध्वरम इत्येवमादीनाम उद्गात्री वेद उत्पन्नानाम अपि अध्वर्यु अभिसंबंधो भवति। इस वाक्य का ये अर्थ टीकाकार ने बताया। अब इस वाक्य में आए हुए जो पुरोडास प्रदान मंत्रों का
प्रतीक रूप से अग्निर्वेर होत्रम वेरध्वरम ये वाक्य है ना, इसका अर्थ कर रहे हैं। वी शब्द यहाँ पर देव समूह का वाचक है, इसलिए वी का अर्थ करते हैं वेर देवगणस्य। ये वे शब्द कहाँ पर है? मंत्र में 2 बार आया है ना। अग्नेर वेर होत्रम वेरध्वरम, यहाँ पर 2 बार वे शब्द आया। वे ये षष्ट्यंत है उस मंत्र में। अग्नेर वेर होत्रम और वे है अध्वरम, ऐसे मूल भाष्य में है ना। तो वहाँ वे इस शब्द का अर्थ है देवगण, इसलिए अर्थ कर रहे हैं कि वेर यानी देवगणस्य होत्रम अध्वरंच कर्म, कहते देव समूह के लिए ये होत्र और अध्वर कर्म है। और अग्नेस्त्वत्त एव, तो ये देवगण के लिए किया जाने वाला जो ये होत्र कर्म तथा आपका अध्वर कर्म, जिन्हें इष्टि कहा जा रहा है, यह त्वत्त एव यानी आपसे ही सिद्ध होता है। इन इष्टियों की निष्पत्ति के लिए यदि अग्नि देवता न हो तो अग्नि ही नहीं है कर्मांगभूत, तो ये कर्म उपसद सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं त्वत्त एव इति अग्न्यामंत्रण मंत्रार्थ, अग्नि का आमंत्रण करने वाला ये जो मंत्र है, इस मंत्र का ये अर्थ निकलेगा कि जो होत्र तथा अध्वर कर्म है, होत्र कर्म है इन मंत्रों का उच्चारण, होत्र कर्म कहलाता है। और अध्वर कर्म है अध्वर्यु के द्वारा किया जाने वाला कर्म, तो होता तथा अध्वर्यु के द्वारा किया जाने वाला कर्म जो है वह अग्नि से ही सिद्ध होता है, बिना अग्नि के ये नहीं हो पाता। इसलिए ये मंत्रार्थ बताया, बाकी पूरा मंत्र तो नहीं, हम प्रतीक के रूप में मंत्र है। अब आगे हैं कि भाष्य में देखिए, अध्वर्यूर कर्तृकत्वात् पुरोडास प्रदानस्य प्रधान तंत्रत्वाच्च अंगानाम, ये हेतु बताया गया इस वाक्य से। किसमें हेतु बताया गया कि भले ही साम वेद में वे मंत्र आए हैं, कौन से? पुरोडास प्रधान मंत्र, लेकिन उनका उच्चारण अध्वर्यु ही करेगा। ये जो प्रतिज्ञा हुई, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए यहाँ ये 2 हेतु बताए हैं। एक हेतु तो अध्वर्यु कर्तृकत्वात् पुरोडास प्रधानस्य, पुरोडास प्रधान जो है कर्म, ये प्रधान है, तो प्रधान पुरोडास प्रधान रूप कर्म का निर्वर्तक अध्वर्यु होने से, अध्वर्यु कर्तृक है वो, तो अध्वर्यु कर्तृक पुरोडास रूप, पुरोडास प्रधान रूप प्रधान कर्म होने से जो उसका अंग है मंत्र उच्चार, यह भी जो प्रधान कर्म का निर्वर्तक होगा वही करेगा। इस अभिप्राय से कहते हैं प्रधान तंत्रत्वाच्च अंगानाम, तो अंगानाम यानी जो शेष होते हैं वे शेषी के अधीन होते हैं। प्रधान कहते हैं शेषी को, तो प्रधान के अधीन प्रधानानुसार
अंग का, अंग कहते गौण को, शेष को का उपयोग होने के कारण ये दूसरा हेतु है। इसलिए प्रधान जो पुरोडास प्रधान रूप अंग है, क्या नाम, वो अंगी है, उसका कर्ता जो होगा वही अंग का भी निर्वर्तक होगा। अंग है मंत्र उच्चार, ये हेतु बताया गया। तो ये तो दृष्टांत हुआ सूत्रस्थ औपसदवत, इसमें औपसद इस दृष्टांत की व्याख्या हुई। तो औपसद यानी उपसद इष्टि में पुरोडास प्रदान के मंत्र रूप अंग का उच्चारण, जैसे जो प्रधान पुरोडास प्रदान रूप अंगी है उसका अनुष्ठाता ही कर रहा है, ऐसे अब दृष्टांत को बता रहे हैं यहाँ पर। तो दृष्टांत में पुरोडास प्रदान रूप जो प्रधान है और अंग है, शेष है मंत्र, ऐसे दृष्टांत में प्रधान है निर्विशेष ब्रह्म और मंत्र रूपी अंग के स्थान पर है, दृष्टांतगत अंग के स्थान पर है निषेध वाक्य। तो ये जो प्रधान है निर्विशेष ब्रह्मबोध, वह जैसे अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्यों से होता है, ऐसे आपके ये जो अशब्दम स्पर्शम रूप मध्यम शाखांतरीय निषेध वाक्य है उनसे भी होता है। इसलिए समस्त विशेषताओं से रहित निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के लिए जब निर्विशेष ब्रह्म सर्वत्र एक है अंगी, तो सभी अंगों का सर्वत्र अन्वय होगा। जैसे अन्य शाखास्थ पुरोडास प्रदान रूप अंगी होने पर भी अन्य शाखा में अन्य वेद से उसके मंत्रों का उपसंहार हुआ। ये यहाँ पर दृष्टांत बताया जा रहा है मूल भाष्य में कि एवं इहापि अक्षर तंत्रत्वात् तद विशेषणानाम यत्र क्वचित अपि उत्पन्नानाम अक्षरेण सर्वत्र अभिसंबंध इत्यर्थ। तो एवं यानी जैसे पुरोडास प्रदान ये अलग वेद में है, आपके यजुर्वेद में है, लेकिन उसका जो अनुष्ठाता हुआ वही प्रयोग विधि के सामर्थ्य से वह अनुष्ठाता यानी उच्चारण करता सिद्ध हुआ आपके मंत्रों का भी। ऐसे ही कहते हैं यहाँ भी अक्षर तंत्रत्वात्, अक्षर है प्रधान, अक्षर कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म को, वह प्रधान होने से तद विशेषणानाम, तो उसके विशेषण है निषेध वाक्य, उन तद विशेषणानाम यानी निषेध वाक्यानाम यत्र क्वचिदपि उत्पन्नानाम, जिस किसी भी शाखा में प्रकरण में वे विहित हो, विहित हो का मतलब पाठ हो उनका, को भी अक्षरेण सर्वत्र अभिसंबंध। जैसे सामवेद विहित मंत्रों का भी यजुर्वेद के अनुष्ठाता अध्वर्यु के साथ संबंध हुआ। ऐसे कहीं पर भी निषेध वाक्य हो उसका संबंध निर्विशेष ब्रह्म ज्ञापन के लिए सर्वत्र ब्रह्म के साथ होगा। ये अर्थ निकला। अब ये जो चौथा वो है क्या ना, पांचवें पद का तो व्याख्यान हो गया औपसदवत, सूत्र में एक पद बचा है तदुक्तम। तो तदुक्तम इस पद का व्याख्यान किया जा रहा है तदुक्तम प्रथमे कांडे इत्यादि भाष्य वाक्य से। तो तदुक्तम इस वाक्य में तो प्रथमे कांडे का अर्थ है
पूर्व मीमांसा। प्रथम कांड है पूर्व वेद का कर्म कांड, और कर्म कांड का विचार करने वाला दर्शन है पूर्व मीमांसा दर्शन। इसलिए प्रथम कांडे का अर्थ है पूर्व मीमांसा दर्शन में। जैमिनी जी के द्वारा कहा गया इस सूत्र में, वो सूत्र बताया गया गुण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वात् मुख्येन वेद संयोग इत्यत्र। तो ये जो गुण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वात् मुख्येन वेद संयोग, इस सूत्र में यानी अधिकरण में जैमिनी जी ने यही बात कही है कि प्रधान तंत्र अंग होने के कारण, अंगी के अधीन अंग होने के कारण अंग का कहीं पर भी पाठ हो किसी भी प्रकरण में, लेकिन जहाँ अंगी है वहाँ पर उसे उपसंहृत करना ही है। यह बात यहाँ पर जैमिनी जी ने भी कही है। इसके लिए गौण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वात् मुख्यन वेद संयोग, इस सूत्र का अर्थ टीका में टीकाकार कर रहे हैं, और थोड़ा और भी विचार है। कुल मिलकर के इसमें कई एक पंक्तियां हैं, वो हैं 5-6 पंक्ति टीका में। इन सब पंक्तियों का विचार करने के लिए 20 मिनट चाहिए, वो हो जाएगा कल। नया विषय है ना मीमांसा का।